नीच जाति का है, ऊपर कैसे आ गया, भाग नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा, निकल ले। आप दिल्ली जाओ तो आप कहोगे धानक समाज से बिलोंग करते तो आपको नीच भावना से देखेंगे। दिल्ली वाले लोग क्या इधर नहीं आते हैं या बम्बई वाले लोग इधर नहीं आएंगे? वो सब आते हैं, मगर इतना परेशान करा जा रहा है कि बहुत ज्यादा। पंत प्रधान मोदी साहब के जमाने के अंदर भी आज भी ये होता है, जातिवाद का खेल। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक लगातार कोई मुद्दा जब उठाया जाता है, कोई विवाद जब होता है तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आता है जातिवाद। और इसको जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर कहीं ना कहीं अब ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगा है। देखिए, कुछ लोग हैं आज हमारे साथ। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसमें कुछ इसी तरीके से एक परिवार के साथ काफ़ी लंबे समय से हो रहा है कि जाति के नाम पर उनको ना तो नौकरी दी जाती है, उनको धमकियाँ आती हैं, उनको परेशान किया जाता है और किस तरीके से वो इतने महीनों से प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, कहाँ क्या हुआ, सब कुछ बताइए। आप मानिए कि ये चीज़ जो चल रही है 2 महीने से चल रही है, जातिवाद का, और इतनी गहराई से मैंने वो जो फेस किया है वहाँ पे मुंबई में, ऐरोली में, और मैं रहता हूँ। और ये जो केस है तुर्बे APMC मार्केट पुलिस स्टेशन है, उनके अंडर में IO है ACP ठले, वो उस एक्यूज़ के साथ मिल गए, दीपक पटेल। अच्छा। FIR भी बड़ी मुश्किल से लिखी गई है मेरे साथ। FIR लिखने के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर हमला होता है, मुझे बिल्डिंग के नीचे धमकियाँ आती हैं। ये सब दीपक पटेल कर रहा है और अक्षर ग्रुप करवा रहा है। अच्छा, ये दीपक पटेल कौन है, अक्षर ग्रुप क्या है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे सिक्योरिटी का, और मैंने वहाँ पे 5-6 महीने मेहनत से सर्विस दी। बट उनको जैसे ही पता लगा कि मैं दिल्ली का हूँ, नॉन मराठी हूँ, अच्छा। हाँ, यहाँ पे धंधा नहीं करेगा, वहाँ पे एक उसके दीपक पटेल के साथ में लोकल कॉरपोरेटर शुभांगी पाटिल, वहाँ की गुंडी है वो। अच्छा। तो उनके साथ मिलके मेरे को वहाँ से कैसे निकालना है, कैसे बाहर करना है, मांडवाली तो परसेंटेज दो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम दिल्ली जाओ, शिफ्ट हो जाओ, बहुत सी सारी चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद भी मेरी जातिवाद को लेके मुझे गाली बकी गई। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने FIR लिखा, तो कोई भी चीज़ 2 महीने में ऐसा कार्रवाई भी नहीं हुई। और अब तो डर लगता है कि मुझे घर से मैं नीचे लिख लूँगा तो कहीं गाड़ी पे हमला ना हो जाए, बिल्डिंग के नीचे लोग खड़े होते हैं, तो ये सब होता है। नेशनल ST कमीशन में मैं आया था, ये एक चीज़ है। दूसरा, आपने आज कंप्लेंट दी है? हाँ, वो कंप्लेंट दी है मैंने, और ये उनका रिप्लाई है। ये रिप्लाई है ACP ठेले का कि अब मुझे ही गलत बनाया जा रहा है, क्योंकि मेरे को ही उल्टे पे मेरे पे केस डाला है कि आप वहाँ पे नहीं थे। ये उनका RTI रिप्लाई और ये FIR, और मुझे नेशनल ST कमीशन आना पड़ा दिल्ली। तो ये बहुत गलत है। कोई काम करने जाता है तो इसमें कोई जात प्रभाव तो आना ही नहीं चाहिए बर्ताव में। कोई इंसान अपना काम करने जाता है, कोई मेहनत से कमाता है, कोई कुछ वजह से। लेकिन मैं ये चाहूँगा किसी को ना टॉर्चर करा जाए, ना उसको कुछ वारदात करी जाए उसके साथ। मुंबई में आप देखो, इतनी बड़ी सिटी है, कमर्शियल सिटी है, वहाँ पे भी होता है, यू आर नॉट महाराष्ट्रन, भाग, तेरे को रहना नहीं है। कोई बताइए कि कब से कुछ अनुमान लगाइए, कितने महीनों से हो रहा है? जैसे 2 महीने बता रहे हैं आप, या इससे पहले से? पिछले 5-6 साल से, जब से बिजनेस स्टार्ट किया तभी से हो रहा है। बट धीरे धीरे कभी नहीं, तो ये क्या समझे इसको कि आप दिल्ली के बॉर्न टू दिल्ली हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र से शिफ्ट हो गए, आपकी जॉब वहाँ लग गई, जो भी समझ सकते हैं, आपका बिजनेस आपने वहाँ स्टार्ट कर लिया। लेकिन सिर्फ ये आपके साथ ही हो रहा है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके समाज के जो ऐसा फेस कर रहे हैं और आपने सुना हो ऐसा कुछ? बहुत लोग हैं, बट बहुत लोग डरते हैं, तो वो लोग नहीं आएंगे। वो तो के साथ होता है। मैं आपको एक ये मुद्दा नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे है ये कास्टिज्म है। जिस दीपक पटेल का आप नाम ले रहे हैं वो भी एक बिल्डर है। हाँ, उनका एक ब्रांड है अक्षर ग्रुप। कुछ ना कुछ देखा जाए, करा जाए। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे बच्चे की तरफ ध्यान करा जाए। तो किस तरीके की बातें वो रोजाना जब आप जाते हैं, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? वो ये शब्द के कि तू नीच जाति का है, ऊपर कैसे आ गया, भाग नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा, निकल ले। तो मैं बोलता हूँ उनके, सर आप ऐसे क्यों बात करते हो? नहीं, कहाँ जाएगा, लोकल पुलिस नहीं जाएगा ना, APMC जा, देखते हैं, जाना कंप्लेन करवा दो ना। तो वो इतना, उनको डर ही नहीं है। हमारा जो एक्ट है एट्रोसिटी का इतना खतरनाक है, उसके बाद भी वो लोग, क्योंकि बिकॉज पुलिस ही बिकी हुई है। ACP जो इसमें सुप्रीम कोर्ट के तहत IO भी सीनियर लेवल के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, IO वही बिक गए। आपने जो FIR कराई थाने में, कितने तारीख को कराई थी? 30 अगस्त को हुआ था। उसका RTI का रिप्लाई भी मैंने, मेरे लॉयर ने किया। उसका रिप्लाई क्या आया, ना कॉल ना वो, और मुझे बोलते हैं ACP कि तुम इतने बड़े बंदों के साथ में क्यों कंप्लेंट कर रहे हो, तुम्हारा कुछ हो जाएगा। इनडायरेक्टली मुझे डराया जाता है
उसके बाद FIR 3 दिन में लिखी जाती है। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ पहले, 3 दिन बाद FIR दबाव करके मैं बाहर पुलिस स्टेशन के बाहर हमला किया जाता है। मेरे ससुर थे, मेरी बीवी थी, मैं था, वहाँ से उबर करके भागे हम, तो 5-6 लोग हमला डंडे लेके खड़े हैं पुलिस स्टेशन के बाहर। जब आपने ये केस दर्ज करा लिया उसके बाद आपको कुछ रिप्लाई ACP की तरफ से आया ये है। हाँ। इस रिप्लाई में वैसे तो मराठी में लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा है एक बार बताइए। इसमें ये लिखा है कि अब वो ये बोल रहे हैं कि मैंने ये केस फेक किया है, आप कोई था नहीं और अभी आपके ऊपर ही कार्रवाई होगी। मतलब आप सोचिए, मैं वहाँ था, फुटेज है, वाइफ है, उन्होंने सुना, तो मतलब उन्होंने कैसे तहत कर लिया, तभी तो मैं दिल्ली आया ना। बता रहे हैं कि आपके घर के बाहर भी धमकी आती है, आपकी वाइफ को भी दिक्कत होती जी बिल्कुल, अभी वो ऑफिस जाने से डरती है। एक बार सिक्योरिटी गार्ड को बोला जाता है जयनगर किधर रहता है, कौन से फ्लोर पे रहता है, है। अच्छा, ये सारी बात ये बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे लोग पूछ के गार्ड से चले जाते हैं। तो और अभी ये भी तो हो रहा है कि जितने मेरे कॉन्टैक्ट चल रहे हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा मेरे बिजनेस की, उस पर भी दबाव डाला जा रहा है कि इसको बैंक करप्ट करके दिल्ली भगाओ। घर के परिवार के और भी सदस्य हमारे साथ हैं। आप इनकी बुआ जी हैं। हाँ जी, एक समाज को लेकर इतना परेशान, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। से एक चीज़ बताइए, आप सभी लोग सेम जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं कहूँगी कि कोई जाति बड़ी या छोटी होती है। आज सब एजुकेटेड हैं और सब इसको समान लेवल पर देखते हैं और सबसे यही है कि सभी लोग देखें भी तो। लेकिन फिर भी एक तरीके से बताइए कि जैसे आज जयनगर के साथ महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन एक जाति जो मुद्दा है उसको लेकर आज भी टारगेट किया जा रहा है कि तू नीची जाति का है। इस तरीके के अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मुझे शायद बोलना भी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में मैं ये कहूँगा कि जाति के बारे में ना किसी को कुछ बोला जाए और ना किसी को कुछ कहा जाए। बिल्कुल। मोदी से गुजारिश करूँगा कि मैं इस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि सब जाति एक है। अच्छा अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा ब्रह्म इंदौरिया नाम है मेरा। क्या कहेंगे जाति को लेकर आज भी समाज में इस तरीके का व्यवहार है, भेदभाव जो कहते हैं, भेदभाव किया जाता है? बहुत भेदभाव किया जाता है दिल्ली में भी, किया जाता है। हाँ, क्योंकि आप दिल्ली जाओ तो आप कहोगे धारणा समाज से बिलोंग करते तो आपको नीच भावना से देखेंगे, देखेंगे नहीं। हाँ। क्योंकि ये बुरी बात है ये। मतलब कहीं क्योंकि जात मैं खुद म्यूजिशियन आदमी हूँ और मैं जाता रहता हूँ, तो बहुत बार ऐसा हुआ है। बहुत बार हुआ है। तो मैं बोलता हूँ, फिर पंजाबी बोलता हूँ, तो फिर वो कहते हैं अच्छा तुसी पंजाबी आ गए। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपको अपनी जाति की वजह से आपको अपनी भाषा में भी परिवर्तन करना पड़ता है। करना पड़ता है। हाँ। देखिए, ये भी एक पॉइंट है जो इसमें शामिल हो रहा है कि आपकी जाति चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आपको अपनी भाषा बदलनी पड़ती है। कि एक व्यक्ति जो अपनी मांगों के लिए लड़ रहा है, अपने आप को प्रूफ कर रहा है कि वो किसी भी जाति से हो, लेकिन जाति कभी भी किसी के काम पर, किसी के रहने खाने पीने की चीज़ों पर कभी भी इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारा समाज इस तरीके के हालात में है कि जाति को लेकर लगातार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और कार्रवाई करने के लिए देखिए क्या हुआ कि ACP ने इन पर ही कार्रवाई करने की अपील कर दी। जो व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है अब उसी पर कार्रवाई होगी। ये किस तरीके का न्याय है? आपको बता दें कि SC/SC एक्ट भी बनाया गया है, जिसके तहत अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति को, समाज में कोई भी व्यक्ति जाति के नाम पर नीचे दबाने की कोशिश करता है या प्रताड़ित करता है या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जुर्माना भी इसमें तय किया गया है कि 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, और गैर जमानती है। ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप ऐसी कोई गलती करते हैं तो आपकी जमानत भी आसानी से नहीं होगी। अभी तक उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया है, अरेस्ट तक नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। बाहर घूम रहा है बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पूछाता है कि मैं तो भाई बाहर हूँ, मुझे क्या होने वाला है, मैंने तो सेटिंग कर ली है अपनी, और क्या है डर, मुझे क्या होने वाला है। सो ऐसा इतनी बड़े एक्ट पे भी, नॉन अवेलेबल एक्ट है, बहुत सीरियस एक्ट है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के तहत उनके IO ACP होते हैं, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जैसा इनका कहना है कि बहुत सारे लोग इसके शिकार हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा। जयनगर एक पहले व्यक्ति नहीं है जिनके ऊपर जाति को लेकर इस तरीके से किया गया है। मैं सभी से यही कहूंगी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप भी आवाज उठाइए। जाति किसी की छोटी या किसी की बड़ी नहीं होती। एक व्यक्ति उसके काम से जाना जाता है, ना कि उसके जाति से जाना जाता है। इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली से जाके महाराष्ट्र में काम करना मुश्किल है, ये जाति है वो कहीं ना कहीं मैटर करती है। वही बात आती है ना, जाति वाला वही हो गया ना। नहीं, कोई एक बड़ी जाति का व्यक्ति कर सकता है, या वो भी उसको भी कहेंगे कि नॉन महाराष्ट्र। बिल्कुल नॉन महाराष्ट्र, मैं सबकी बात ही कर रहा हूँ ना आपको। ये बता दीजिए आखिर में आप चाहते क्या हैं, क्या कुछ हो, मतलब न्याय की अपील कर रहे हैं, कैसा न्याय? मैं यही चाहता हूँ, मेरे ST/SC नेशनल कमीशन दिल्ली से, हमारे पंत प्रधान मोदी साहब से, अमित साहब से, और हमारे जो केंद्र के
मंत्री हैं न्याय सामाजिक के रामदास अठावले साहब से कि क्या किसी को हक नहीं है कुछ आगे बढ़ने का, क्या किसी को हक नहीं है कुछ अचीव करने का, जस्ट बिकॉज ऑफ वो एक छोटी कास्ट से है। और रही बात दीपक पटेल और अक्षर ग्रुप में जो वो काम कर रहा है, जो उसके सारे नीचे के चमचे हैं, मनोज गोगिया, केतन पटेल, हितेश पटेल, राजेश पटेल, ये उसके नीचे के हैं। एक ने किया लेकिन उसी के हैं ना ये नीचे के। अब उससे मुझे दीपक पटेल से माफ़ीनामा चाहिए, राइटिंग में माफ़ीनामा कि हमारी कास्ट को ऐसे बोला है उसने, धानक समाज की जाति वाले लड़के को गलती हुई है हमसे और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। डेफिनेटली जो उसने किया है उसका सज़ा तो उसको मिलना ही चाहिए। दिल्ली से कार्रवाई की अपील चाहते हैं तो हमारी यही मैसेज आप सबके लिए है कि इनका साथ दें, इनका सपोर्ट करें और इनकी जाति के जितने भी लोग हैं, ये जो पूरी कम्युनिटी है वो जय नागर के साथ खड़ी हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।